हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं बिहार बोर्ड कक्षा 8 के नया वाला जो किताब आया है उसका प्रश्नावली 1.1 और यहाँ से जो हम स्टार्ट करेंगे ये पूरा किताब का सॉल्यूशन आपको हम बताएंगे। ठीक है, आप लोग अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और इस प्रकार के वीडियो जो है आपको प्रतिदिन मिलता रहेगा। एकदम सरल तरीका से आपको हम बताएंगे जो कि समझने में बिल्कुल आसानी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि प्रश्नावली 1 में जो दिया गया है, प्रश्नावली 1.1 में कक्षा 8 की ये किताब है। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुण धर्म यानी कि गुण का नाम लिखना है। यहाँ पे जो दिया गया है जैसे कि एक में है -4/5 गुना 1 बराबर 1 गुना -4/5। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर है बराबर -4/5। ये कौन सा गुण धर्म का प्रयोग करके इस ऐसे लिखा गया ये आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए इसको हम सॉल्व करने के लिए कॉपी पे आते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है कौन सा गुण धर्म है इसका नाम लिखना है। तो देखिए यहाँ पे जो है पहला क्वेश्चन में दिया गया है -4/5 गुना 1। अब जो है इतना ही पार्ट को इधर दिया गया है, जैसे कि मान के चलिए कि इसको हम गुना कर देंगे -4 में 1 से तो -4/5 ही हो जाएगा। और यहाँ भी 1 को जो है -4 में गुना कर देंगे तो -4/5 ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है पहले दे दिया गया है -4/5 और यहाँ बाद में दिया गया है ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, इसको जब ब्रैकेट तोड़ेंगे तो फिर उसी फॉर्म में आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए बराबर में -4/5, लेकिन यहाँ पे वो उसी चीज़ को दिया गया है। यहाँ पे 1 नहीं दिया गया है। क्यों नहीं दिया गया है? क्योंकि यहाँ पे जब हम इसको गुना करेंगे तो -4/5 के -4/5 ही आएगा। तो इसमें जो है कौन सा गुण धर्म है, तो देखिए हम यहाँ पे ऐसे चेक कर सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए कि इतना को हम a मान लेंगे। ठीक है, ये जो फॉर्म है इसको हम a मान लेते हैं और a मान लेंगे तो और इसको जो है 1 मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे जब a को 1 से गुना करेंगे तो a ही रहेगा। जैसे कि हम यहाँ पे लिख देंगे इसको इस रूप में कि a गुना 1। ठीक है, जब इसको हम a माने और इसको 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, आपका रिजल्ट जो है आपका a ही आएगा। उसी प्रकार से जब हम इसको a मानेंगे और इसको 1 मानेंगे और गुना करेंगे तो a ही आएगा। उसी फॉर्म में यहाँ पे दिया गया है, तो इसी फॉर्म में दिया गया है तो इसको हम लिखेंगे a गुना 1 बराबर a। ठीक है, तो इस फॉर्म में लिखा गया है आपको। तो यहाँ पे ये जो हो जाएगा कौन सा नियम है तो वो आपको बताना है। तो ये जो नियम है आपका गुणात्मक तत्समक, गुणात्मक तत्समक का नियम है, ये आपको आंसर हो जाएगा। ठीक है, गुणात्मक तत्समक, यही आपको सिर्फ इस गुण का नाम लिखना है। ठीक है, तो ये आपको लिख दिए। अब यहाँ पे देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि -13/17 गुना -2/7। तो यहाँ पे देखिए उसी चीज़ को यहाँ पे भी रिपीट किया गया है। जैसे कि -2/7 यहाँ पे बाद में है ब्रैकेट में तो इसको पहले लिख दिया गया है। यहाँ पे -13/17 पहले है तो इसको जो है बाद में लिखा गया -13/17। तो यहाँ पे देखिए किस नियम का पालन किया गया है। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जैसे कि इसको हम अगर a मान लेंगे और इसको b मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि a और ये हो गया b और फिर इसको जो है रिपीट किया गया है। जैसे कि यहाँ पे b वाला पार्ट को पहले लिख दिया गया है तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे a गुना b, a गुना b हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो है बराबर के चिन्ह है तो बराबर दे देंगे और b को पहले लिखा गया है यानी कि b गुना a। ये क्या है, -2/7 b है, -2/7 क्या है ये b और ये क्या हो जाएगा -13/17 a हो जाएगा। तो यहाँ पे a गुना b और b गुना a कर दिया गया है। और इस नियम को क्या कहते हैं, इस नियम को जो कहते हैं वो क्रम विनिमयता कहते हैं, क्रम विनिमयता का नियम। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस गुणधर्म का नाम है क्रम विनिमयता का नियम। ठीक है, चलिए यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया है जैसे कि -19/29 गुना 29/-19 बराबर 1। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए किस रूप में लिखा गया है। जैसे कि यहाँ पे देखिए कि इसको अगर हम -19 को a मान लेंगे और इसको b मान लेंगे तो यहाँ पे a/b, तो यहाँ पे यहाँ पे 29 को जो है ऊपर कर दिया गया है और -19 को नीचे कर दिया गया। यानी कि देखिए a b इसको मानते हैं तो b को यहाँ ऊपर कर दिया गया, a के नीचे कर दिया गया। ठीक है, तो इस रूप में लिखा गया जैसे कि a/b बराबर b/a। यहाँ पे देखिए a 19 है। ठीक है, -19
और बी जो है 29 है, तो बी को जो है फिर ऊपर कर दिया गया, तो बी को हम ऊपर कर देंगे और ए को जो है नीचे कर, इस रूप में लिखा गया है। इस रूप को क्या कहते हैं? इस रूप को जो कहते हैं इसको कहते हैं गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम, ये आपका इस नियम का नाम हो गया, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, एकदम आसान है। इसमें भी उसी गुण का प्रयोग करके इसका नाम बताना है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर दिया गया है 2 में कि बताइए कौन से गुणधर्म गुण की सहायता से आप 1/3 गुना 6 ब्रैकेट में है 6 गुना 4/3 ब्रैकेट बंद को यहाँ पे ब्रैकेट में 1/3 गुना 6 और गुना 4/3 के रूप में लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे कैसे लिखा गया है, जैसे कि 1/3 और गुना 6 गुना 4/3 को जो है किस रूप में लिखा गया है, यहाँ पे 1/3 गुना 6 और यहाँ पे गुना 4/3। अब देखिए यहाँ पे जो है पहले ए इसको हम मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं, ठीक है, इसको जो है बी मान लेते हैं और इसको सी मान लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या किया गया है, ए को जो है बाहर कर दिया गया है, ठीक है, ए को जो है बाहर लिखा गया है ब्रैकेट से, और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर में बी और गुना सी कर दिया गया। ये बी और ये सी ब्रैकेट के अंदर हो गया, ठीक है, और ब्रैकेट बंद हो गया बराबर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसको 1/3 को ए माने थे, तो 1/3 को ए, उसके बाद 6 को जो है बी माने थे और 4/3 को सी माने थे। तो यहाँ पे ए बाहर हो गया और बी सी अंदर हो गया। अब यहाँ पे देखिए कि ए और बी जो है ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा, तो ए गुना बी और ब्रैकेट बंद, सी जो है ब्रैकेट से बाहर है तो गुना सी। और इस प्रकार का जो नियम होता है, इस प्रकार के नियम को कौन सा नाम देते हैं? इस प्रकार के नियम को जो है सहचर्यता का नियम कहते हैं, ठीक है, सहचर्यता, सहचर्यता का नियम। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, एकदम आसान तरीका से आपको बताएंगे। और ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को शेयर जरूर करें।